जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि वो सब सीटों के लिए उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। रैना ने कहा कि वो वादी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों बशमूल अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्का पे अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते थे। रैना ने कहा कि ताहम पार्टी हाईकमान ने इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में मुस्तकबिल करीब में फैसला करेगी। रैना ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू रियासी सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से जीतेगी। रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रैना साहब, सबसे बड़ा सवाल जो आज जनता पूछ रही है, कश्मीर घाटी के अंदर 3 पार्लिमानी सीट्स बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, ना ही उतारने का कोई मन है, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरी है। बीजेपी का एक बहुत मजबूत तरीन सपोर्ट बेस वादी कश्मीर में है। यहां तक अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की जो पार्लिमानी सीट है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर सियासी जमात इस पार्लिमानी सीट पर है। हर गांव, हर शहर में हमारा तंजीमी मजबूत नेटवर्क है। हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें और मैं पूरी तरीके से तैयार था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से मैदान में उतरना चाहिए और उसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी। लेकिन पार्टी का फैसला है कि वहां स्वयं बीजेपी का उम्मीदवार न होकर कुछ ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि ऐसे किसी उम्मीदवार की जीत हो जो अमन, खुशहाली, हुब्बल वतनी और खिदमते खलक के जज्बे से काम करने वाले शख्स की जीत हो। अनंतनाग राजौरी को छोड़ के श्रीनगर और बारामूला की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी तो पहले ही मैदान में है, डायरेक्टली उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो उनके ए, बी और सी टीम है जिनको वो कहते हैं, तो क्या आप वो एंडोर्स करते हैं कि कुछ पार्टियां बीजेपी की ए, बी टीमें हैं? चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस समय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी जमात वादी कश्मीर से हार रही है। वो खुद बड़े परेशान हैं, इसलिए मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रविंद्र रैना पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने दावों के बावजूद कश्मीर में मैदान क्यों छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रविंद्र रैना अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से ए और बी टीम को हिमायत करने के लिए क्यों मजबूर हो गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू सीट पर अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उधमपुर सीट भी खतरे में लग रही है। उमर अब्दुल्ला ने जिला पुलवामा के टिहरी इलाके में अवामी जलसे में शिरकत के बाद न्यूज 18 जे के एलिस से बातचीत करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह के हमराह अवामी जलसा मुनक़िद किया। जलसे में पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मुहिउद्दीन मीर और साबिक वज़ीर मोहम्मद खलील बंद के अलावा काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। रविंद्र रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंद्र रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों, चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और आप मान के चलिए ना कि उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा।
वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम, कम से कम साउथ कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है ना। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।